हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस करंट के साथ करंट के साथ अपडेट करते हुए पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी ने किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित किया, विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी ने किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित किया है, विश्लेषण कीजिए। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन का जो है इंट्रो देंगे, जिसमें हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी के बारे में जो है शॉर्ट में लिखेंगे कि उनकी जो है किस किस क्षेत्र में उनकी भागीदारी रही। फिर दूसरा क्या है, जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है, जो कि पूछा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करती है, इसको हम लिखेंगे मेन बॉडी में। तो सबसे पहले हम इसको इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो हमारा 15 से 20 शब्दों में रहेगा। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें घरेलू सीमाओं से बाहर लाकर सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक मंचों तक स्थापित किया, जिससे व्यापक सामाजिक परिवर्तन हुए। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम न केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यह संघर्ष था, बल्कि इसने सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें घरेलू दायरे से निकालकर सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में स्थान दिलाया है, जिससे समाज में गहरा परिवर्तन देखने को मिला है। इससे महिला सशक्तिकरण पे भी जो है बल मिला है। इसका जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है, उसमें क्या है कि सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने में महिलाओं की भागीदारी। उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता। सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने आंदोलनों का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता संग्राम में महिला का नेतृत्व, जिसके अंतर्गत सरोजनी नायडू, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है, 1942 का। और जो है ये सरोजनी नायडू को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो जो है किस ईयर का है, 1942 का है। ये मैचिंग में पूछा जाता है आपके प्री में। और जो दूसरा है क्वेश्चन जो इससे बन सकता है कि सरोजनी नायडू जो है क्या है, ये भारत या जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन की नेता, जिन्होंने महिला शिक्षा और अधिकारों पर भी जोर दिया है। और अरुणा आसफ अली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिल्ली में तिरंगा फहराया, और यह प्रतीक बनी साहस की। तो ये हमने जो है तीनों लोगों को देख लिया, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली और जो है एनी बेसेंट की क्या क्या भूमिका थी। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक रूढ़ियों की चुनौती। महिलाओं ने पर्दा प्रथा, अशिक्षा और लिंग भेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। महिलाओं ने क्या किया है, सामाजिक रूढ़ियों में को जो चुनौती दी है, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी जो कुरीतियाँ व्याप्त थी समाज में, उनके विरुद्ध आंदोलन से महिलाओं का जुड़ाव बढ़ा है। स्वतंत्रता संग्राम ने महिला शिक्षा, अधिकार और सम्मान को एक नया आयाम दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रांतिकारी भूमिका। बीना दास गुप्ता, भाभी जैसी महिलाएं गुप्त मिशनों और शस्त्र संघर्षों में शामिल रही हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है योगदान देखने को मिला है। बीना दास गुप्ता, दुर्गा भाभी जैसी क्रांतिकारियों ने हिंसात्मक आंदोलन में भाग लिया है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सांस्कृतिक जागरण। महादेवी वर्मा, कमला देवी जैसी महिलाओं ने साहित्य कला से राष्ट्रीय चेतना फैलाई है। लेखिकाएं और कवित्रियों जैसे कमला देवी, महादेवी आदि ने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया है। महिला समिति, सभाओं और आंदोलनों ने संगठित महिला शक्ति का निर्माण हुआ है। जन आंदोलन में सहभागिता।
खादी आंदोलन, सत्याग्रह, विदेशी वस्त्र बहिष्कार, गांव देहात की महिलाएं भी जुड़ी हैं। जन आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। गांवों कस्बों की महिलाएं जैसे महिलाएं विदेशी वस्त्रों की होली, खादी का प्रचार, धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह में भाग लेने लगी। महिलाओं ने पहली बार राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है, जो कि पूछा गया था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी ने किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित किया। विश्लेषण कीजिए। तो हमने क्या देख लिया, राजनीतिक की सहभागिता क्या रही। दूसरा हमने क्या देखा, सामाजिक रूढ़ियों को जो है चुनौती दी। क्रांतिकारी भूमिका इनकी क्या रही, सांस्कृतिक जागरण इन्होंने कैसे किया। फिर क्या है, जन आंदोलन में इनकी क्या सहभागिता रही। तो ये हमने जो है पूरा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हम क्या देखेंगे, इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्ष क्या, यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को बल दिया, बल्कि भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की आधारशिला भी रखी है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 1 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ हमारी प्री की भी सीरीज चल रही है, जिसमें हम हिस्ट्री और पॉलिटी से जो है हमने स्टार्ट किया है, उसको भी आप देखिए। हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस ऐसे राइटिंग करते रहिए। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं से लिखेंगे नहीं, तब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी। थैंक यू।